दो प्रकार के क्रोध में एक है व्यक्त क्रोध और एक अव्यक्त क्रोध है। अव्यक्त क्रोध कैसा? थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब क्या हो गया, घर के अंदर महिला भोजन बना रही थी, पति आए, आकर के उनने कहा थाली लगा दो, बहुत स्नेह से कहा, और महिला ने अंदर से आवाज लगाई 10 मिनट और रुको, थोड़ा सा इंतजार करो। वो जो 10 मिनट है, वो 10 मिनट हम मुंह से कुछ बोले नहीं, लेकिन अंदर एक भावना, एक कसमसाहट पैदा हो गई। जब पता है कि 8:30 पे हम भोजन करते हैं, अब 9 बज गए हैं, कब तक इंतजार करेंगे। धीरे से पति ने कहा अच्छा जब तक तुम तैयारी करो, हम होकर के आते हैं। गाड़ी स्टार्ट की और चला गया, लौट कट के आया सीधे 12 बजे। कुछ बोला नहीं मुख से, लेकिन महिला समझ गई ये अव्यक्त क्रोध था, बच्चे के कारण हम 15 मिनट का लेट हो गए, इनसे सहन नहीं हुआ। ये कुछ बोलेंगे नहीं, एक शब्द नहीं बोलेंगे, वो बस प्रतिक्रिया का स्वरूप बदल जाएगा। जैसे ही प्रतिक्रिया का स्वरूप बदला और महिला को घर के अंदर रहती है, आपने तो जीवन जिया होगा, देखा होगा ऐसा अव्यक्त क्रोध कितनी बार झेलना पड़ता है जरा जरा सी बात में। विषय देखिए कि व्यक्त क्रोध घातक है कि अव्यक्त क्रोध घातक है। मान लीजिए मैं 11 बजे तक प्रवचन देता रहूं, तो 10:15 बजे के बाद आपको कैसा लगेगा? महाराज बस हो गया, अब बंद करो, अब सहन नहीं होता। क्यों? हम उठ नहीं सकते क्योंकि मर्यादा है, लेकिन हम सोच तो सकते हैं। वो जो सोचने वाला अव्यक्त क्रोध है, वो देव शास्त्र और गुरु को भी नहीं छोड़ता। इतना खतरनाक है वो अव्यक्त क्रोध। वो हमारे जीवन में क्या डैमेज लाता है, देखो एक तरफ बार समझने का प्रयास करो। उत्तम क्षमा का दिन है। एकांतवादियों के यहाँ उत्तम शब्द की व्याख्या ही अलग होती है। एकांतवादी कोई होगा, वो कहेगा उत्तम शब्द का मतलब सम्यक दर्शन। बिल्कुल गलत बात। उत्तम शब्द का मतलब सिर्फ मुनिराज की क्षमा को उत्तम शब्द के साथ परिलक्षित किया गया है। इसके बाद जो भी क्षमा होगी, जो भी धर्म होगा, वो सब अनुत्तम होगा। अनुत्तम में मनुष्य की वो 6 प्रकृतियां, उच्च उच्च, उच्च नीच, नीच उच्च, नीच नीच। इसमें से कौन से धर्म का हम पालन कर रहे हैं हमको पता नहीं है। अभी हम सिर्फ चिंतन करने बैठे हैं। अभी हम चिंतन के माध्यम से देखना समझना चाहते हैं। जह पुरुषेण हारो गहिदो परिणमति सो अणे विहम मन स्वसा रुहिरादि भावे उद्रग्नि संयुक्त। जिससे हमारा विरोध है वो छोटा नहीं है, वो हमारी बराबरी का है। वो बराबर से चिल्ला सकता है, वो बराबर से क्रोध कर सकता है, वो बराबर से रो सकता है, वो बराबर से धोखा दे सकता है, वो बराबर से अपमानित कर सकता है, लेकिन वो हमारे दिमाग में नहीं घुस सकता। वो बाहर कुछ भी कर सकता है, हमारे दिमाग में घुसाते हैं हम। और किसी भी छोटे व्यक्ति को हम कभी दिमाग में नहीं घुसाते। पान के ठेले वाले ने कुछ कह दिया, कभी दिमाग में नहीं घुसता हमारे। ऐसे ही है। बाहर अनजान अपरिचित व्यक्ति विदेशों में आपका अपमान कर दे, आप दिमाग में नहीं घुसाते। क्यों? किसने देखा। लेकिन कोई अपने परिचित के बीच में कुछ घटना घट जाए, ये 10 धर्म अपरिचित बीच के लोगों के बीच के नहीं है, ये सब परिचितों के बीच के हैं। रिश्तों का दुख संसार में सबसे बड़ा दुख है, और उसके बिना हम जी नहीं सकते। बिना रिश्तों के कोई नहीं जी सकता। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मिलता है तो सिर्फ रिश्तों से मिलता है, और दुनिया में किसी से कोई दुख नहीं मिलता। अपरिचित से क्या दुख मिलेगा? जो हमको पहचानता नहीं, जो हमको जानता नहीं, उसके क्रोध होने पर क्या हमको क्रोध होता है? नहीं होता। ये अव्यक्त क्रोध जो बढ़ते हैं, पनपते हैं, खिलते हैं, खुलते हैं, सब परिचितों के बीच में, जिनसे हमारा पूर्व का कोई संबंध है बंधु। व्यक्त क्रोध तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अव्यक्त क्रोध करता क्या है? एक बार मान लीजिए आ गया, क्रोध आ गया, भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद जैसे भोजन पेट में जाने के बाद उस रूप में नहीं रहता, ठीक ऐसे ही क्रोध भी एक बार आने के बाद अगर मान लीजिए वो अव्यक्त है और आ गया, फिर वो स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। हम जीते हैं 4 तरीके से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। ये 4 तरह का हमारा जीवन है। इन 4 तरह के चारों जीवन में एक क्रोध सब पे प्रभावी है। हमारे इमोशंस बदल जाते हैं। एक बार मान लीजिए हमने किसी के ऊपर गुस्सा आ गई और वो आकर के हमारे दिल में समा बस जाए, फिर हमारे भाव बदल जाते हैं उसके प्रति। बदलते हैं कि नहीं? दुनिया में सबसे क्षमा है, उससे नहीं मांगेंगे चाहे कुछ हो जाए। क्यों? उस क्रोध ने आज अपना रूप बदल लिया। वो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर डैमेज करता है। दुनिया में जितने आर्थराइटिस के प्रॉब्लम होते हैं, ये सब अव्यक्त क्रोध का परिणाम है। घर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है
जिसका आप प्रतिकार भी नहीं कर सकते हैं और उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। और जब प्रतिकार नहीं करने वाली चीज को जब आप अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते हैं, देखिए कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। कई बार पति की हैबिट होती हैं, कई बार बच्चों की आदतें होती हैं, कई बार परिवार में एक दूसरे से बात करने का संवाद होता है, कई बार अपमान करने के अपने अपने लोगों के तरीके होते हैं। अपमान करने के तरीके भी ऐसे विचित्र होते हैं, कुछ ना पूछिए। सिर्फ अच्छी साड़ी पहन करके बाहर निकल बस जाना है। अपमान करने का एक तरीका ये हो गया। किसी का अपमान करने का तरीका किसी से बात ना करके सिर्फ बगल वाले से अच्छे से मुस्कुरा के बात कर लेना है, इसको देखना तक नहीं है। अपमान करने के 1000 तरीके घर के अंदर होते हैं बंधु। उन सारे अपमान करने वाले तरीकों में सबसे पहले हमारा इमोशनल जो हर्ट होता है, वहां पर जाकर के हमारी भावनाएं बदलती हैं। अव्यक्त क्रोध हमारी भावनाएं बदलता है, हमारा फिजिकली स्ट्रक्चर बदल देता है। आर्थराइटिस का जितना भी प्रॉब्लम्स है, आप कभी पढ़िए, बहुत सारी ऐसी भी पुस्तकें हैं जो ये बताती हैं कि आपकी कौन सी भावनात्मक शक्ति के असंतुलन के कारण आपके शरीर में रोग हो रहे हैं। उसमें क्रोध की सबसे बड़ी भूमिका है। जब हम अपने घर में कोई ऐसी घटना देखते हैं जो असहनीय होती है, लेकिन उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, उस वक्त यह हमारा अव्यक्त क्रोध हमको अंदर ही अंदर प्रतिदिन खाता है। घर में कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ रहना बिल्कुल भी ना भाता हो और रहना उसके साथ प्रतिदिन की मजबूरी हो, उस वक्त कितनी कसाई होती है कि नहीं। अब आप कहें, कोई कहे कि महाराज जी उत्तम क्षमा का दिन है, हाथ जोड़ो छोड़ दो, ऐसा होता नहीं है। ये आचार्यों ने ग्रंथों में जिस तरीके के उदाहरण लिखे हैं, आज वर्तमान परिस्थिति में हम उन उदाहरणों को थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा छोड़ के देखते हैं। आप मुझे बताओ, घर के अंदर रहने वाला वो व्यक्ति जिससे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती, आज उत्तम क्षमा के दिन हम उसको क्षमा कैसे कर दें? क्या सिर्फ वाइस से क्षमा बोलने पर हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो क्रोध था वो हमारे शरीर में समा गया है, वो हमारी भावनाओं में समा गया है, वो हमारे मन में समा गया है, वो हमारे वचनों में समा गया है, वो हमारी इंद्रियों में जो क्रोध समा गया है धीरे धीरे। जैसे जय पुरुषेण हारो गहिदो पर्णमदि सो अणे वियम, किया हुआ भोजन अनेक रूप में परिवर्तित होकर के पूरे शरीर को ताकतवर बना गया, ऐसी ही क्रोध हमारे 10 प्राणों को अलग तरीके से विभाव परिणति में ताकतवर बना गया। अब सिर्फ शाब्दिक क्षमा बोल दें, विगत वर्ष में हुए भूलों में जाने अनजाने जो भी अपराध हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ये सिर्फ शब्दों की है, इससे आपका उसका कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये जो कार्ड भेजते हैं, ये जो बार बार व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, अपने नाम फोटो छाप लेते हैं, ये क्षमा नहीं है, ये क्षमा का दिखावा है। असली वाली क्या है महाराज जी, उसकी चर्चा तो कर लें पहले। जो अव्यक्त क्रोध है हमारा किसी के भी प्रति, जिन शासन में रहने वाले लोगों के प्रति भी और बाहर के रहने वाले लोगों के प्रति, पहले सोचिए कि आप उस अव्यक्त क्रोध को कहां तक ले गए हैं। मेंटली ले गए हैं, फिजिकली ले गए हैं, इमोशनली ले गए हैं, स्पिरिचुअली अंदर तक ले गए हैं। उसने आपका स्ट्रक्चर डैमेज किया है, उसने आपकी भावनाएं डैमेज की हैं, उसने आपके भाव डैमेज किए हैं, उसने आपकी भाषा बदल दी है। एक क्रोध ने आपकी पूरी भाषा बदल दी। उसका नाम भी लो तो क्या बोलते हैं, सुनो तुमको इस घर में रहना है तो उसकी बात नहीं करना, ऐसा निकलती है क्या मुंह से? निकलता है क्या? होता है। हम उसका नाम भी अपने कान से सुन नहीं सकते, उस शख्स ने आपकी भाषा बदल दी है। वो व्यक्ति इतना ताकतवर है, आपके जीवन में क्या क्या उसने बदल दिया, एक बार देखो तो सही। क्रोध ने किसी और के निमित्त से पैदा हुआ था हमारे अंदर, और उसने हमारी भाषा बदल दी, उसने हमारे भाव बदल दिए, उसने हमारे शब्दों में इतना परिवर्तन ले आया कि अनजाने में अंधेरे कमरे में भी अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। जब वही क्रोध आंख से निकलता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। चेहरा कैसा लाल होता है बताओ? अभी किसी आपका जो कोई बैरी हो, बिल्कुल खास बैरी हो, आंख बंद करके जब मैं प्रवचन दे रहा हूं ना, उस वक्त भी आपको उसी की छवि झूम रही है। मैं बात कर रहा हूं क्रोध की और आपकी आंख में दिख रहा है आपका शत्रु,